हेलो वेलकम बैक गाइस माय यूट्यूब चैनल वीएन नर्सिंग क्लासेस। पहले हमने डिस्कस किया था बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में, उसी का नेक्स्ट पार्ट में लेके आ गया हूँ। तो नेक्स्ट पार्ट में वी आर गोइंग टू डिस्कस ट्रेकियल डायलेटर। ओके फ्रेंड्स, सो ट्रेकियल dilator, we are going to discuss tracheal dilator. So this is the tracheal dilator and what are the use of this. So used to widen the opening made in the trachea. So between trachea के बीच में ओपनिंग के लिए, ओपनिंग खोलने के लिए, उसका ओपनिंग बनाने के लिए हम यूज करते हैं। कब? जब हम ट्रेकियोस्टोमी प्रोसीजर जो है परफॉर्म करते हैं एट टाइम ऑफ ट्रेकियोस्टोमी प्रोसीजर। Okay guys, going to next, megali forceps. So this is the megali forceps, and what are the use of this forceps? So it is a right-handed instrument used to place ET tube correctly. Okay, so this instrument used to place the correct endotracheal tube in human body. So during the procedure of ET insertion, we have to use this. Okay, and also here written, it should be used to remove the foreign bodies which is going inside our body. Okay, next one is a embu bag. So this is the embu bag, and what are the use of this? So it is a आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट इसको कहते हैं, और भी इसको क्या कह सकते हैं, तो बैग वॉल्व मास्क भी इसको कहते हैं। ओके, सो इट शुड बी प्रोवाइड द पॉजिटिव एयर प्रेशर टू द ह्यूमन हु इज़ नॉट एबल टू टेक द ब्रीथ ओके हिमसेल्फ। इफ़ अगर कोई व्यक्ति खुद से सांस लेने में सक्षम नहीं है, ऐसे कंडीशन में एम्बू बैग से हम उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं, सांस प्रोवाइड कराते हैं। ओके गाइस, so going to next, asepto syringe. Okay, so this is the asepto syringe, and what are the use? So it should be used to irrigate the wound or cavity. wound means कोई घाव है, उसमें पस है, उस सब को बाहर निकालने के लिए, उस सब को एस्पिरेट करने के लिए एसेप्टो सिरिंज का यूज हम करते हैं मोस्ट ऑफ। ओके गाइस, going to next, bone chisel. So this is the bone chisel, and what are the use of bone chisel? So it should be used to cutting and shaping the bone during procedure. So during the procedure, bone setting, cutting and shaping में इसका यूज करते हैं हम बोन चीसेल का। गोइंग टू नेक्स्ट, बोन कटिंग फोर्सेप. सो दिस इज़ द बोन कटिंग फोर्सेप, एंड व्हाट आर द यूज़? तो इसका यूज़ बेसिकली हम ड्यूरिंग सर्जरी में बोन को कट करने के लिए, किस बोन को? तो जो इन्फेक्टेड है और जो अनयूज्ड है। ओके, तो ऐसे बोन को कट करने के लिए इस बोन कटिंग फोर्सेप का यूज हम करते हैं। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। सो गोइंग टू नेक्स्ट, और यहाँ पे नेक्स्ट वन इज अ बैंडेज सीजर. सो दिस इज़ द बैंडेज सीजर. बैंडेज आप समझते हैं, पेशेंट को जो घाव हो जाते हैं ऐसे में जो बैंडेज बांधे जाते हैं, वही बैंडेज सीजर है ये। ओके, इसका यूज क्या है? तो ड्रेसिंग में और बैंडेज को रिमूव करने में, खोलने में, और प्लास्टर फैब्रिक मटेरियल को भी खोलने में इसका यूज होता है। ओके, सो गोइंग टू नेक्स्ट, पंच बायोप्सी फोर्सेप. ओके, पंच बायोप्सी फोर्सेप. Punch biopsy forceps. So what are the used to obtain biopsy from various body origin? Okay, so taking the biopsy sampling, we have to use this particular instrument. Okay, that name is a punch biopsy forceps. Okay, okay friends. Okay friends, going to next, Nelson inhaler. So this is the Nelson inhaler, and what are they used to use for steam inhalation?
inhalation purpose. Okay, hot water mixed with medication is poured into the jar before inhalation. Okay, so we have to use for steam inhalation. Okay, steam is a भाप. Okay, भाप को लेने के लिए, इनहेल करने के लिए बेसिकली इसका यूज करते हैं. मीन्स स्टीम इनहेलेशन के यूज के लिए नेल्सन इनहेलर का यूज करते हैं. ओके, गोइंग टू नेक्स्ट, laryngoscope. So this is the laryngoscope and what are the used to help to visualization of larynx and help in ET intubation. Okay, when we are intubating the patient, then only we have to use this laryngoscope. इसमें छोटा सा बल्ब लगा हुआ होता है और इसमें एक सेल भी यहाँ पे लगाता है. ओके, सो ये जब हम इसको सेट करते हैं, सेट करने के बाद ये जलता है. ओके, और इसको ऐसे डाल के लैरिंजियल एरिया को ओपन करते हैं, खोलते हैं. ओके फ्रेंड्स, going to next, ophthalmoscope. Okay, so this is the ophthalmoscope and what are the used to always the visualization of the function fundus of eye. So आई के फंडस एरिया को, फंडस को बेसिकली देखने के लिए, विजुलाइज करने के लिए ऑप्थेल्मोस्कोप का यूज करते हैं. ओके गाइस, सो गोइंग टू नेक्स्ट. सो next one is a otoscope. Okay, this is the otoscope and what are the use of this. तो इसका यूज किस लिए करते हैं? ओटो मीन्स ईयर, कान से संबंधित है, तो कान के स्ट्रक्चर को विजुलाइज करने के लिए यूज होता है. ओके, सो फ्रेंड्स, गोइंग टू नेक्स्ट. सो नेक्स्ट वन इज a जोली thyroid retractor. So this is Joly thyroid retractor and what are the use? So use is a self retraction thyroid retractor used to thyroid surgery to retract skin. So स्किन को फैलाने के लिए, रिट्रैक्ट करने के लिए थायरॉइड सर्जरी में बेसिकली हम इसको यूज करते हैं. ओके फ्रेंड्स, सो going to next one is a suction cannula. So this is the suction cannula. Okay, so what are the used? So it is used for ear examination and ear surgeries. Okay, ईयर के एग्जामिनेशन के लिए और ईयर की सर्जरी के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज बेसिकली हम करते हैं. ओके फ्रेंड्स, गोइंग टू नेक्स्ट, आर्मी नेवी रिट्रैक्टर. सो दिस इज द आर्मी नेवी रिट्रैक्टर and what are the used? तो it is a also known as right angle retractor. इसको right angle retractor भी बोलते हैं और आर्मी नेवी रिट्रैक्टर भी बोलते हैं. ओके, so what are the used? तो usually they are used in pair to provide traction and counter traction. Okay, so this is used for traction mostly. Okay, और भी बहुत सारे पॉइंट इसमें लिखे हुए हैं, उसको भी आप ध्यान से देख के पढ़ेंगे. ओके फ्रेंड्स, गोइंग टू नेक्स्ट, वेल्थ लेन रिट्रैक्टर वेल्थ लेनर रिट्रैक्टर. सो वेल्थ लेनर रिट्रैक्टर इज दिस एंड व्हाट आर द यूज? तो इट इज ए सेल्फ रिट्रैक्टिंग रिट्रैक्टर used during basic plastic surgery. Okay, so when we are doing the plastic surgeries, then only we have to use this Wilson retractor. Okay, and also large bone and joint surgery में भी इसको हम यूज करते हैं, मेस्टोइड सर्जरी में भी हम इसको यूज करते हैं. ओके फ्रेंड्स, गोइंग टू नेक्स्ट. सो नेक्स्ट वन इज a Galpi retractor. So this is the Galpi retractor and what are the used in small surgery site. Okay, and also it is self retracting retractor. Okay,
सो सेल्फ रिट्रैक्टिंग मीन्स जब भी इसको एक बार फंसा दो और उसके बाद आप घुमाते रहेंगे तो वो फैलते जाएगा, उसको हम सेल्फ रिट्रैक्टिंग रिट्रैक्टर कहते हैं। उसको खुद से हाथ से पकड़ के ऐसे फैलाने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, सो स्मॉल सर्जरी साइट में छोटी सर्जरी के लिए हम इसको यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, गोइंग टू नेक्स्ट, gullet retractor. So this is the gullet retractor, and what are the use? So it is a handler retractor used to holding back tissue from small and superficial incision. Okay, so basically superficial incision कर रहे हैं और टिश्यूज़ को एरिया को फैलाना है, उस एरिया को फैलाने के लिए इसको हम फंसा देते हैं तो वो एरिया को, स्पेस को वो खोल देता है और सर्जरीज करने में हमको बेसिकली हेल्प मिलती है। ओके फ्रेंड्स, गोइंग टू नेक्स्ट, Balfour with bladder blade retractor. So this is the Balfour with bladder bell retractor है। इसका यूज क्या है? आल्सो नोन एज ए Balfour abdominal retractor। इसको Balfour abdominal retractor भी बोलते हैं। ओके, किस लिए यूज? और ये भी जो है इट इज़ ए सेल्फ रिट्रैक्टिंग रिट्रैक्टर, मतलब इसको एक बार फंसा के आप इसके स्क्रू को घुमाते जाएंगे तो ये फैलते जाएगा। ओके, कब यूज करते हैं? तो एब्डोमिनल प्रोसीजर, एब्डोमिनल की सर्जरी होती है या सिजेरियन सेक्शन होता है या फिर बोवल रिसेक्शन, ऐसे प्रोसीजर्स में बेसिकली हम इस रिट्रैक्टर का यूज करते हैं। ओके, गोइंग टू नेक्स्ट फ्रेंड, कैली हेमोस्टेट या फिर कैली फोर्सेप, और कैली हेमोस्टेट या फिर कैली फोर्सेप बोलते हैं। ओके, सो क्या यूज है इसका? तो दिस इंस्ट्रूमेंट इज अवेलेबल एज कर्व एंड स्ट्रेट फॉर्मेट। ओके, सो दो तरह का आता है ये, कर्व फॉर्म यानी इस टाइप का और स्ट्रेट इस टाइप का, दो फॉर्म में ये जो सीजर है, ये जो फोर्सेप है ये आता है। ओके, सॉरी, नॉट अ सीजर। ओके, सो इसका यूज़ क्या है? तो यूज टू क्लैम्प लार्ज ब्लड वेसल एंड टू डिसर्ट टिश्यूज। ओके, बड़ी ब्लड वेसल्स को ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर और टिश्यूज़ को, जो बड़े टिश्यूज़ हैं उनको ग्रेस्प करने के लिए, पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए इसका यूज होता है। दो तरह की होती है, एक कर्व और एक स्ट्रेट। ओके फ्रेंड्स, गोइंग टू नेक्स्ट, कर्व्ड आर्टरी फोर्सेप। सो नेक्स्ट वन इज है कर्व्ड, कर्व मतलब ऐसे है, आर्टरी फोर्सेप। ओके, सो क्या यूज है इसका? तो यूज टू ग्रेस्पिंग लार्ज सेक्शन ऑफ टिश्यू और पासिंग सूचर इन एब्डोमिनल प्रोसीजर। ओके, तो लार्ज सेक्शन ऑफ टिश्यूज को ग्रेस्प करने के लिए और बेसिकली एब्डोमिनल प्रोसीजर में इसका ज़्यादा यूज होता है। ओके फ्रेंड्स, गोइंग टू नेक्स्ट, हीमोक्लिप अप्लायर विथ हीमोक्लिप। ओके, सो हीमोक्लिप अप्लायर विथ हीमोक्लिप ये इंस्ट्रूमेंट है। ओके, सो व्हाट आर द यूज ऑफ दिस? तो हीमोक्लिप एप्लीकेटर इज यूज टू अप्लाई हीमोक्लिप एंड टू इंश्योर गुड लिगेशन। तो बेसिकली लिगेशन के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, इसके बारे में हम ब्रीफ एक बार देख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। ओके, गोइंग टू नेक्स्ट, सो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज a Russian tissue forceps. So this is the Russian tissue forceps, and what are the used to hold dense tissue during procedure such as wound debridement and closure. Okay, debridement means extra जो tissues बाहर निकल जाते हैं या खराब फॉर्म निकल जाते से पस वगैरह निकल जाता है, तो वो सबको होल्ड करने के लिए, ग्रेस्प करने के लिए और डिस्कॉर्ड करने के लिए, ऐसी कंडीशन में जो है रूसियन टिश्यू फोर्सेप का यूज़ हम करते हैं। ओके फ्रेंड्स, गोइंग टू नेक्स्ट, ड्रेसिंग फोर्सेप। दिस इज द ड्रेसिंग फोर्सेप एंड व्हाट आर द यूज? तो ड्यूरिंग ड्रेसिंग फोर्सेप आर थंब फोर्सेप यूज टू होल्डिंग ड्रेसिंग मटेरियल ड्यूरिंग ड्रेसिंग और सर्जिकल प्रोसीजर। ड्रेसिंग और सर्जिकल प्रोसीजर में ये
बेसिकली किस चीज़ में यूज होता है, तो ड्रेसिंग मटेरियल को होल्ड करने के लिए। जैसे कि ड्रेसिंग मटेरियल में आप वहाँ पे गॉस पीस हो गया, ठीक है, और भी जो भी जितने भी ड्रेसिंग मटेरियल है उनको ग्रेस्प करने के लिए, पकड़ने के लिए इसका ड्रेसिंग फोर्सेप का यूज़ मोस्टली होता है। ओके, गोइंग टू नेक्स्ट, डेबाकी फोर्सेप। सो इसको कहते हैं डेबाकी, DEBAKY, ओके, KEY, सॉरी, डेबाकी फोर्सेप। यूज़ क्या है, तो ट्रोमेटिक, ये ट्रोमेटिक फोर्सेप है। और ये कब यूज होता है, तो वस्कुलर प्रोसीजर के टाइम पे यूज होता है। क्यों ये यूज होता है, तो टिश्यूज़ के डैमेज को बचाने के लिए, टिश्यू डैमेज ना हो। बेस ऐसा इसका साइज शेप रहता है कि इससे ग्रेस्प करने से, पकड़ने से टिश्यूज़ जो है डैमेज नहीं होते हैं, और उन्हें जैसे चाहे वैसे मोड़ के जो है ड्रेसिंग की जा सकती है, प्रोसीजर किया जा सकता है, सर्जरी की जा सकती है। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, और आगे भी देखने के लिए अपने सजेशन भी दीजिए कि क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय।